कान्हान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कान्हान बसो वृंदावन में। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा स्कंद चल रहा है। विद्रासुर के आतंक से देवताओं की बड़ी दुर्दशा होती है। वह सब हाथ जोड़कर करबद्ध भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति से, उनकी प्रार्थना से, उनकी द्रवित सर से प्रसन्न होकर करुणा निधान भक्तवत्सल नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान को सहसा प्रकट हुआ देखकर देवता लोग प्रसन्न चित्त होकर के नेत्रों में आंसू भरकर अपनी दुर्दशा दुर्गति भगवान के सामने कहते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता सत्व रज तम इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप तथा स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी अपेक्षा न करके, बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते रहते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल
परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न ही उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जनाकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं, इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मनहरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखार बिंदु से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। जय श्री कृष्ण। भगवान की स्तुति जितनी ही गंभीर और दिव्य होती जाती है, भगवान उतने ही अधिक निकट और निकट आते जाते हैं और अपनी वह प्रसन्नमयी विशाल श्री विग्रह का हमें दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी करुणा बरसाएं। जय श्री कृष्ण। आज दीपावली है। सबको माता लक्ष्मी और गणेश जी की
बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं प्राप्त हों, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और प्रकाश आए, उनके मन के अंधकार से सारे अवगुण दूर हों और उसमें भक्ति में प्रकाश आए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।